एक है तो सेफ है। व्हाट्स योर टेक? अनेक हैं तो अखंड है। ये आरएसएस की सोच है पुरानी, गोलवालकर से लेकर। अब बोलो बुलडोजर की बात करो, हिम्मत है तो योगी। कल के जजमेंट के बाद तो उनको तो शर्म से डूबना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ 12:36 हुए हैं। वो होश ने कह दिया 12:36, ये क्या बात है? एक होता है, आपने बोला 12:36, एक आपने कहा 15 मिनट बाकी है और फिर पब्लिक चेयर कर रही है। देखिए, मैंने कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है और मीडिया को कहा कि 9:45 और घड़ी देखो। चील उड़ी तो बोलेंगे भैंस उड़ी। ये कैसी बात है? बोलिए आप। निकाह होना चाहिए। निकाह के बाद औलाद जब पैदा होगी, अब्दुल्ला होगा या फातिमा होगा, जब डिसाइड करेंगे नाम रखना, तो 20 तारीख को निकाह होगा। 23 को क्या नतीजा आएगा जब देखेंगे। मीडिया का लास्ट सवाल नहीं, मेरा लास्ट सवाल है अभी। मेरा लास्ट सवाल, महाराष्ट्र के संभाजीनगर, जिसको पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है, वहां पर है असदुद्दीन ओवैसी, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे इनका इनको जो दूसरी बड़ी सफलता मिली थी हैदराबाद के बाद, कहा जाता है औरंगाबाद से इनका एमपी बना। अतः साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? क्या लग रहा है इस बार माहौल? नहीं, हम काफी मुतमईन हैं, एतमाद है इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद की इन दोनों विधानसभा की सीट पर यहाँ की आवाम नासिर सिद्दीकी साहब को और इम्तियाज जलील साहब को अपना नया आमदार इलेक्ट करेगी। वैसे साहब, एक चीज जानना चाहती है पब्लिक कि पिछली बार आपके कैंडिडेट ज्यादा थे। महाराष्ट्र के इलेक्शन में 44 सीटों पे आप लड़ रहे थे, इस बार आप सिर्फ 16 सीटों पे ही कैंडिडेट दिए। अब ऐसा है ना कि ज्यादा लड़े तो क्यों लड़े, कम लड़े तो क्यों कम लड़े, तो अब इसका तो कोई जवाब नहीं है। पार्टी अपनी स्ट्रेटजी के लिहाज से, अपने फीडबैक के लिहाज से डिसीजन लेती है। तो मीडिया को और हमारे जो अपोनेंट्स उनको बड़ा तजस्सुस रहता है, क्यूरोसिटी रहती है। भाई, हमारी पार्टी का फैसला है, हम हरियाणा नहीं लड़े, समझे ना? तो ऐसा है। अब की बार आप जो है मेरा लास्ट सवाल, आप अपनी भूमिका महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कहाँ देखते हैं? आप अघाड़ी के साथ जाएंगे, आप युति को समर्थन करेंगे, या अगर रखेंगे? सवाल पुराना है। देखिए, पहले निकाह होना चाहिए। निकाह के बाद औलाद जब पैदा होगी, अब्दुल्ला होगा या फातिमा होगा, जब डिसाइड करेंगे नाम रखना, तो 20 तारीख को निकाह होगा। 23 को क्या नतीजा आएगा जब देखेंगे। आप हमारा रिकॉर्ड सुनिए। मैं इम्तियाज जलील एमपी थे 19 से 24 तक, बल्कि 2014 से 24 तक जो कोई बिल बीजेपी लाई, हम चैलेंज कर रहे, हमने अपोज किया उसको। ट्रिपल तलाक को 3 बार लाया गया, अपोज किया। CAA के बिल को मैंने फाड़ दिया। वक्फ बिल को मैंने अपोज किया। UAPA के बिल को इंट्रोडक्शन पे अपोज किया। पासिंग के वक्त मैंने डिवीजन का मुतालबा करके अपोज किया। BNSS को मैं वाहिद MP था, इम्तियाज साहब थे, हम 25 मिनट का भाषण है, मैंने अपोज किया। और आप देखिए, कल हम चोलापुर में भाषण दे रहे हैं, BNSS के 160 नोटिस हमको दे रहे हैं। 3 दिन पहले शोलापुर प्रधानमंत्री उनको नहीं दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हमको? आप सबको दीजिए ना। और ये बगैर रिटर्निंग ऑफिसर के परमिशन के पुलिस दे रही है हमको। क्या बताता है ये? हम आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में महंगाई है। महाराष्ट्र में 7% इन्फ्लेशन है, देश में 6.7 है। मीठा तेल कीमती, प्याज कीमती, मसूर की दाल कीमती, आलू की कीमती आसमानों को छू रही हैं। और फिर आप गैस का सिलेंडर 104 रुपये पेट्रोल, 75-80 रुपये डीजल। अब आप बड़े लाडली को मैंने 1500 दिया। अरे भाई, तू 1500 दे के 1900 छीन ले रहा जनता के हाथ से, समझे आप? फार्मर सुसाइड 2023 में 2500 फार्मर सुसाइड हुए, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। रूरल डिस्ट्रिक्ट, आप किसी ग्रामीण इलाके में जाइए, मराठवाड़ा में आप आए हैं, वहां पर जाइए, आप पूछिए कि लड़कों को बुलाइए, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही? हाँ, पूछिए, लड़कों की शादी नहीं हो रही है क्यों? क्योंकि उनको रिजर्वेशन चाहिए, उनको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए। ये है असल मुद्दा। तो फडणवीस प्रधानमंत्री, योगी आके उसको कैसा चेंज करेंगे? ओवैसी का नाम लो। अरे भाई, ओवैसी जानता है कैसा तुम्हारा टैकल करना तुमको। हम वो होने नहीं दे रहे दूसरी के राजनीति। यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं, वहां पर ये मुद्दे हैं। मराठा रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमारे विधायक जब जीत कर जाएंगे, हम बराबर विधानसभा में लड़ेंगे मराठा रिजर्वेशन के लिए। थैंक यू।